नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवर नक्सल। दोस्तों, रुणवाल के केस में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहा है। एग्जैक्टली क्या है समझ में नहीं आता, लेकिन ये हो रहा है कि राजेंद्र और ऑलविन को नए लीगल नोटिसेस मिले हैं और ये एक नया वकील के लेटर हेड पर है और यही लीगल नोटिस में गूगल, यूट्यूब वगैरह को भी ज्वाइन किया गया है। तो ये एक नया लेटर हेड मतलब नया वकील है। पुराने वकील जो हैं पीडी गांधी, शायद उन्हें निकाल दिया गया है, पता नहीं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा आगे चल के कि वो कोर्ट में आते हैं या नहीं, या कोई और आता है। हो सकता है कि रुणवाल ने पीडी गांधी को निकाल दिया और एक नए वकील को लेके आए कि भाई पुराने वाले से काम नहीं हो रहा है, तुम कुछ करके दिखाओ, कोई चमत्कार करके दिखाओ। तो ये विधि पार्टनर्स नाम के वकील रखे हुए हैं और विधि पार्टनर्स के लेटर हेड पर हमें लीगल नोटिसेस, यानी 2 लोगों को लीगल नोटिसेस मिले हैं, मुझे अभी तक नहीं मिला है। और लीगल नोटिस में इस तरह से लिखा गया है कि भाई तुम लोगों ने ये टाइप के वीडियोस बनाए थे और बहुत ही डेफेमेटरी थे। तुम्हारा उद्देश्य ये था कि तुम कंपनी को डिफेम करना चाहते थे, रुणवाल को, होराइजन प्रोजेक्ट्स नाम की जो कंपनी है उसको डिफेम करना चाहते थे। तो ये वीडियो को तुम डिलीट करो, वरना हम यूट्यूब और गूगल के माध्यम से डिलीट करवाएंगे। तो ऐसे सब उन्होंने लिखा है। अब देखना यह है कि YouTube और इनके माध्यम से कैसे डिलीट करते हैं। उन्होंने कहा हमारा कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज किया है वगैरह वगैरह वगैरह। अब कॉपीराइट स्ट्राइक करके अगर डिलीट करेंगे तो हो सकता है कि मुझे जो कॉपीराइटेड मटेरियल, जिसको वो कॉपीराइट कहते हैं, यानी कि उनके बिल्डिंग्स के फोटोज या वगैरह वगैरह, तो उसको हटा के मुझे रीअपलोड करना पड़ेगा। तो मैं कर दूंगा। तो अगर रीअपलोड करना पड़ा तो मैं बिल्कुल करूंगा। हो सकता है कि कुछ वीडियोस इस तरह से ब्लॉक किए जाएंगे। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। इसके अलावा और क्या उनका प्लानिंग है मैं नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि ये लोग सिविल कोर्ट में से केस को विड्रॉ करेंगे और लेके जाएंगे हाई कोर्ट में। ये एक पॉसिबिलिटी है कि सिविल केस सिविल कोर्ट से विड्रॉ करो और वही सिविल केस हाई कोर्ट के सामने लेके जाओ। सिविल केस जो सिविल कोर्ट में था वहां पे उन्होंने कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं भरा था, कोई अमाउंट का दावा नहीं किया था, 100 करोड़ का दावा वगैरह। वही केस को अगर तुम 100 करोड़ का दावा करते हो तो फिर आप, या जो भी 1000 करोड़, 2000, 5000, 10,000, जो भी वो चाहे, दावा करके उसी चीज को वो हाई कोर्ट में अगर ले जाते हैं स्टैंप ड्यूटी भर के, तो नए सिरे से वापस वही सिविल केस को शुरू करने की कोशिश हो सकती है। तो इसको कहते हैं फोरम शॉपिंग, यानी कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में लेके जाना। क्या उनका यह इरादा है मैं नहीं जानता। अभी तक एज फार एज वी नो सिविल केस जारी है और हमारे अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी किया हुआ है और क्रिमिनल केस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के स्टेज पे है। तो ये अब तीसरा फोरम तो है नहीं, कोई तीसरा कोर्ट तो है नहीं जहां पर वो हमें लेके जा सकते हैं। तो ये नए 2 नोटिसेस भेजे हैं, लीगल नोटिसेस भेजे हैं, जिसमें पुराने केसेस का कोई जिक्र नहीं है। सिविल केस या क्रिमिनल केस का कोई जिक्र नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। और आज के तारीख यानी 7 तारीख का उन्होंने डेट डाला हुआ है। तो ये करके वो क्या उखाड़ना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मुझे तो यही लग रहा है कि वो छटपटा रहे हैं। उन्होंने शायद पीडी गांधी को निकाल दिया होगा, कहा होगा कि भाई तुम तो नाकामयाब रहे, तुम नहीं कर पाते हो, ये काम तो छोड़ दो वगैरह वगैरह कुछ हुआ होगा। और नए वकील को लेके आए तो नए वकील को अपना भाई प्रेजेंस अनाउंस करना है
हीरो वाला एंट्री करना है, तो हीरो वाला एंट्री ये हो सकता है, ये एक संभावना है। अब देखना पड़ेगा ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अभी तक यानी अभी क्या टाइम हुआ है, 8:30 बजे हैं शाम को, अभी तक मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया है ईमेल पे या किसी भी तरीके से। तो इज इट पॉसिबल कि बिना मुझे नोटिस दिए सिर्फ ये लोगों को नोटिस देके केस चला सकते हैं हाईकोर्ट में? वो भी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कोर्ट हमेशा कहेगा कि बॉस सबको इंप्लीड करना जरूरी है, कृष्णराज राव के चैनल पर है तो नेसेसरी पार्टी है। तो वो क्या कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं ये तो हम जानते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तुक्के कर रहे हैं। और वो कहावत है ना, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। तो अब वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो फंस गए हैं अभी। क्वाइट ऑनेस्टली उनका सिचुएशन देखो उनकी व्यथा देखो, उनका हेल्पलेसनेस देखो। अभी उनका प्रॉब्लम ये है, अगर वो मेरे वीडियोस को नहीं हटाते हैं यूट्यूब से, तो उनके अपने ही कर्मों से उनका नाम खराब हो रहा है। हमने तो कुछ नहीं किया भाई, हमने आपके कर्मों को पब्लिक के सामने रखा है। आप अपने ही कर्मों से ऑर्डिनरी कॉमन मैन यानी कि स्लम ड्वेलर टाइप के लोगों से 4, 5, 7 लाख जब्त करके अपने अपने अलग अलग तरीके पैंतरे चला के छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के सेल्स ऑफिसेस में अपने सेल्स यानी बहुत ही ट्रेन्ड सेल्समैन यानी 1.5 शाने सेल्समैन से किसी तरह से उनके माध्यम से टोकन आपने स्वाइप करवा के ले लिया और फिर बुकिंग अमाउंट्स ले लिए, यानी बेसिकली टोपी पहनाया, शेंडी लगाया, बाटली में उतारा। आपने ये सब कर डाला है बॉस। रूणवाल ने ये सब किया है, एक बार नहीं बार बार किया है और कई सौ लोगों के साथ में किया है। ये एक फैक्ट है, ये एक नोन फैक्ट हो गया है। अब ये नोन फैक्ट जब तक यूट्यूब पे रहता है तब तक भाई आपके मार्केटिंग वाले आपको फीडबैक दे रहे होंगे कि साहब हम मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि लोग हमसे ये सब पूछते हैं। ब्रोकर्स को भी सामने से बताना पड़ता है कि भाई ये सब यूट्यूब पे है, क्योंकि अगर वो नहीं बताते हैं, ब्रोकर के पास समझो आप क्लाइंट हो और आप जाते हो रूणवाल यानी किसी ब्रोकर के पास जाते हो और कहते हो माई सिटी कैसा है। अब मजबूरन न चाहते हुए भी ब्रोकर को कहना पड़ता है यार यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो माई सिटी के बारे में है और आपको देखना चाहिए। अगर ब्रोकर इतना काम नहीं करेगा तो फिर क्लाइंट आके उसको चप्पल मारेगा बाद में। वो बोलेगा तुझे पता था कि ये सब मटेरियल है ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल सर्च करने पे मिलता है, ये मेरी गलती है कि मैंने सर्च नहीं किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो इस तरह से ब्रोकर्स को भी गाली पड़ेंगे, गाली पड़ने के डर से वो उनको बोलना पड़ता है। अब वो बोलते हैं तो फिर पब्लिक हो सकता है कि माई सिटी में नहीं जाती है, ये भी हो सकता है कि दूसरे भी रूणवाल के जो प्रोजेक्ट्स हैं रूणवाल ब्रांडेड, तो वहां पर भी शायद नहीं जाते होंगे या कम लोग जाते होंगे, पता नहीं। अब पब्लिक को तुम कितने समय तक उल्लू बनाओगे भाई। अभी दिक्कत इस बात का है कि वो अगर रिफंड देना शुरू करते हैं, अल्विन को देंगे, आचार्य को देंगे, राजेंद्र को तो दे के बैठे हैं। अब अगर उन्होंने ये सब शुरू किया रिफंड देना, अब उनको डर लग रहा है कि रिफंड देंगे तो और भी लोग आ जाएंगे, कई 100 की संख्या में लोग आ जाएंगे कि कई हजार के लोग संख्या में लोग होंगे, तो पता नहीं कितने करोड़ इसमें चले जाएंगे। एक हम देख रहे हैं कि आसिफ खान के ही 70 लाख हैं, तो आसिफ खान जैसे कितने लोग हैं जिनके 1 करोड़ या 70 लाख या ऐसे बड़ी बड़ी रकम लेके बैठे हुए हैं। ये लोग छोटे छोटे रकम लेके कितने लोगों से बैठे हैं। अल्विन के 4.2 लाख से कितने लोगों से लिए हैं, कितने 4.4 कितने लोगों से लिया है देखना पड़ेगा। अगर 100 लोगों से लिया है तो आप गणित करिए कैसे होता है।
अब इनको वापस करना पड़ेगा। तो वो एक कहावत है ना, राइडिंग ऑन अ टाइगर, टाइगर शेर पे सवारी करना। वो शेर पे सवारी कर रहे हैं। अब वो शेर पे सवारी कर रहे हैं तो भी उनको डर लग रहा है कि शेर खा जाएगा, और बिल्कुल खाएगा, 100% शेर उनको खा ही जाने वाला है। अब वो जिस शेर पर सवार है उससे उतरेंगे तो भी उनको डर है कि शेर उनको खा जाएगा। वो भी हो सकता है भाई, आपने ऐसे काम किए हैं। तो आप जो काम आप कई साल से कर रहे हो, लोगों को ठगते आ रहे हो, लोगों को फंसाते आ रहे हो अपने सेल्स ऑफिसेस में, और अपने छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन से, और अपना जो बिल्कुल नाजायज और इलीगल एप्लीकेशन फॉर्म्स में, और अपने यानी बेसिकली आपका पूरा काम एक तरीके से पब्लिक को ठगना ही हो गया है। आप एक तरफ से मकान बना रहे हो, मकान बनाने में लेट करते हो, मकान यानी जैसे तैसे करके आप बनाते हो, आप कंस्ट्रक्शन करते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने के आड़ में आप एक साइड बिजनेस चला रहे हो टोकन जब्त करने का। आपने कितने 100 या कितने हजार करोड़ टोकन जब्त करके कमाए हैं, ये हमें बताएं। पब्लिक में रुणवाल को बताना चाहिए, ये मैं रुणवाल से चैलेंज कर रहा हूं कि भाई साहब, आपने कितने लोगों से 4-5 लाख करके या 70 लाख करके आपने पैसे जब्त किए हैं, और कितने साल से जब्त किए हैं? 2012 में शुरू हुआ आपका ये टोकन फॉरफिट का स्टोरी, या उससे पहले से था? और हर साल आपने कितना हुआ किया है, और आपका ग्रोथ कितना है, और उसको आप अकाउंटिंग में किस तरह से दिखाते हो? यानी ये जो कर रहे हो बिल्कुल नाजायज काम है, और नाजायज काम को हम नाजायज काम कह रहे हैं, इसलिए ये वीडियो उतरवाने में बैठे हुए हैं। अब अगर मान लो किसी तरह से हाथ पैर मार के हाई कोर्ट से कोई करप्ट जज से, मैं करप्ट जज ही कहूंगा उसे, और मैं खुलकर चौड़ा होके करप्ट जज कहूंगा, अगर फिर उसे कंटेम्प्ट कर लेना है, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ठोकना है तो वो ठोक दे, और फिर कंटेम्प्ट का केस चलाने दो, वो चलने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहूंगा कि अगर कोई जज वीडियो उतारने का आदेश देता है, वेरी सिंपल, मैं उसको एंटी पीपल भी कहूंगा, और करप्ट भी कहूंगा, और बिल्डर लॉबी का स्टूज भी कहूंगा, और चौड़े में कहूंगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन जज से वो मेरे वीडियोस उतरवाते हैं। और चलो एक बार समझ लेते हैं कि किसी तरह से हाथ पैर मार के उतरवा दिया, तो फिर भाई साहब आपको उसी दिन से मुझे जेल में भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उसे किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई फोरम पे उसको लाते ही रहूंगा, कुछ नहीं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके व्हाट्सएप पे घुमाऊंगा। यानी आप रोक नहीं सकते हो इस चीज को। रोकने का जो आपका सपना है, ये वीडियोस को उतरवाने का दमदाटी करके लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके उतरवाने का सपना है, वो सपने को किसी भी सूरत में मैं कामयाब होने नहीं देने वाला हूं, उसके धज्जे उड़ा के रखूंगा। और आप जितना जल्दी इस बात को समझ लेते हो रुणवाल, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आपको और भी अपडेट्स देते रहूंगा। वैसे रुणवाल, चलो क्रिमिनल केस के बारे में अलग ही वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।